नमस्कार, आप देख रहे हो पंजाब केसरी लाइव। संजीव जो पैन करके बता रहे हैं ये नहर है। इस नहर का पानी किसी जमाने में पिया भी जाता था, लोग इस्तेमाल करते थे, पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज आप इसकी हालत को देख के सोच सकते हैं कि मानसिकता लोगों की कहाँ है। उनको नहीं लगता कि किस तरीके से हम वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं या प्रदूषण लगातार फैला रहे हैं। आज हम इस वक्त बिश्ना टाउन में हैं और स्पेशली इसलिए आए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। 8 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट वह सैंक्शन हुए, लेकिन बदकिस्मती वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही महदूद हुए और ज़मीनी सतह पर वो नहीं आ पाए। गलती किसकी है? आप आंकलन कर सकते हैं, अधिकारियों की गलती है या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं रेड टैपिज्म, जिसको हम लाल फीताशाही कहते हैं, उसके चलते इन प्रोजेक्ट्स का भला नहीं हो पाया। जो आप नहर को नाले की शक्ल में देख रहे हैं, इस पर भी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। इसको ब्यूटीफाई करना था, दोनों साइड्स को तोड़ करके तैयार करना था और इसके ऊपर पूरी एक जंगला बनाया जाना था। उस जंगले को इस पर्पज से बनाया जाना था ताकि लोग इसमें गंदगी ना डाल सके, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी लैप्स हो गया और ये फंड वापस चला गया। ऐसे ही बड़ी नहर जो रणवीर कैनाल की से आ रही है, उसमें भी 1.38 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, जिसको साइड से ब्यूटीफाई करना था, ओपन जिम बननी थी, जॉगर ट्रैक बनना था, लेकिन वो भी लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गया। तो संजीव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इतनी गंदगी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जिस नहर से लोग पानी पिया करते थे, उस नहर का ये हाल होगा, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। आप देख सकते हैं, क्या आपको ये नहर लगती है या गंदा नाला? और ये पानी जब खेतों में जाएगा, जितना पोल्यूशन कहे या फिर ये जो पॉलीथीन है, जे वहां पर अगर खेतों में जाएगा, खेतों की क्या उपजेगी? फार्मर चेयरमैन हमारे साथ है। क्या वजह रहती है जब कोई प्रोजेक्ट लैप्स हो जाता है, बन नहीं पाता है? एक तो उन लोगों को कितनी दिक्कत होती है जिनको उस प्रोजेक्ट से कोई लाभ मिल रहा होता है, और उनको क्या दिक्कत होती है जो इतनी मेहनत मशक्कत करके उस प्रोजेक्ट को पास करवाते हैं, लेकिन उसका फंड लैप्स हो जाता है। मैं शुक्रिया करता हूं विनोद जी आपका और आपके पंजाब केसरी चैनल का, क्योंकि ये जो हमारे काफ़ी देर से हमारी डिमांड थी। जब म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए थे तो हमने लोगों से वादे किए थे, हमारे जितने भी 13 काउंसलर हैं, कि बिश्ना को हम ब्यूटीफाई करेंगे, बिश्ना के लिए हम पूरी डेवलपमेंट के लिए हम उसके लोगों के लिए उतरेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट आए, हमारे पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जागर ट्रैक का जो पार्क था, उसके लिए हमने पूरा जितने भी हमारे पार्षद थे उन्होंने हमने पूरे हाउस में जाके उसको पास किया और वहाँ पे रखा गया। उस वक्त हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात हुई कि जे हम रखने पे जा रहे हैं तो आपको इसकी दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोलते, आप रखिए, ताकि जे इससे हमारी नहर भी साफ होगी और हमारी नहर को उसका प्रोटेक्शन मिलेगी। और साथ साथ में जो आप दिखा रहे हैं अभी, ये माइनर जो मेन बाजार को जा रही है, ये तो बिल्कुल एक गंदा नाला बन चुका है। इसके लिए भी हमने 40 लाख रुपया हमारे पास आया था, जो हमने म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से लेकर अब फर्स्ट फेज में तारा चौक तक रखा था, ताकि जो लोग इसमें गंदगी डाल रहे हैं, जहाँ हमारे दुकानदार हैं या रेडी वाले हैं, ताकि वो इसमें गंदगी ना डाल सकें। क्योंकि आने वाले जो आगे जो इसके आगे जो गाँव है, जैसे दब्बड़ हो गया, देवली हो गया, जब उन लोगों तक ये पानी पहुँचाया जाता है, ये सीमित सिर्फ बिश्ना में रह जाता है। जब पानी छोड़ा जाता है तो सारा मार्केट में, बाजार में आ जाता है, क्योंकि जो नहर है वो काफ़ी देर से बनी हुई है। इसको बेसिकली बिल्कुल अब ये डैमेज होने के करार पे है। तो हमने रखा था इसको दोनों तरफ से तोड़ करके और इसका बीच में मिक्स बेड डाल के ऊपर उसके ऊपर जंगले डाले जाएंगे, ताकि लोग जो इसके अंदर गंद ना डाले और शहर को हम साफ सुथरा बना सके। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यही कहा कि नहीं जी, ये हमारी नहर है, इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट ही देखेगा, हम नहीं इसको करने देंगे। तो ना तो वो वही बात होगी, ना करेंगे ना करने देंगे। तो हम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसकी वजह यह है कि इस तरह से प्रोजेक्ट और फंड कौन लाभ होते हैं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके। आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या कारण? जी विकास जी नमस्ते जी। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी हम पूरा बिश्ना का सारे लोग मेहनत करके कोई भी प्रोजेक्ट ऊपर से लाता है कि ये काम बिश्ना की रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे इस नाले की सफाई के बारे में बोला,
एक हमारे वहाँ पे फुटपाथ और पार्क बन रहा था, जो दूसरी नहर है, ऊपर से डिपार्टमेंट वाले एनओसी नहीं देते। एक डिपार्टमेंट दूसरे का काम रुकाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा आता है, फिर वो पैसा को रोक देते हैं, हम एनओसी नहीं देंगे आपको, ये होगा वो होगा। और ओवरऑल हमारी पोजीशन ये है कि जो भी अभी हमारे गवर्नरी राज चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का राज है, लोकतंत्र का कोई नाम नहीं है जी। ये लोग जो मौजूदा जीते हैं, सरपंच पंच या म्यूनसिपैलिटी मेंबर, इनकी कोई भुगत नहीं है जी। क्योंकि ऊपर से एसी रूम में बना के वो पूरा डाटा बना के तो लोगों पे थोप देते हैं कि हमने ये बना दिया। अगर फिर लोकतंत्र क्या है? क्या लोकतंत्र? मतलब मोदी जी बोल रहे हैं लोकतंत्र है हमारा, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आम शहरी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए ना, इसकी गंदगी को देख करके आपको नहीं लगता है कि इसमें आम शहरी भी बराबर का रिस्पॉन्सिबल है? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर थोप नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए किसी ने तो गंदगी ये डाली होगी ना। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल वही हूँ, हम वही सलाह करते हैं कि इसको कैसे इससे निजात पानी है, हमें उसी बात पे आ रहा हूँ कैसे निजात पानी है। वो हम जो भी सोल्यूशन निकालते हैं उसको हम कर ही नहीं पाते, फुलफिल ही नहीं होता। कोई ना कोई अडंगा लगा देता है, कोई दूसरा उसकी एनओसी लो, उसकी लो, पैसा आता है, पैसा लैप्स हो जाता है। मतलब कहीं ढंग से पैसा लगता है, कस्बे की मर्जी से पैसा लगता ही नहीं है जी। अगर उन्हीं की मर्जी से लगता है, जो ब्यूरोक्रेट पास करते हैं उन्हीं की मर्जी से लगता है। फिर ये जो लोगों को बनाया है, जिताया है, इनको क्या फायदा है फिर? इस लोकतंत्र क्या करना? आज की डेट में इतने काम रुके पड़े हैं, आज की डेट में आप कहीं पे पूरा ब्यूरोक्रेट्स अपना ही बनाते हैं, ना किसी की वो बात मानते हैं। और जम्मू में आज अगर गवर्नरी राज है, चाहे बीजेपी का राज है, तो मुझे लगता है बीजेपी के 2-3 बंदों की सुनवाई है। बाकी तो जो मैंने एमएलए जो मिनिस्टर पुराने थे, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। उनको बोलो ब्यूरोक्रेट उनका फोन ही नहीं उठाते, अगर फोन उठाते काम ही नहीं करते। तो पावर किसके पास है? पावर फिर गवर्नर के पास है, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, या 2-4 बंदे और होंगे, और किसी के पास पावर ही नहीं। कुल मिलाकर के सफर आम नागरिक है, आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी। देखिए इस गंदगी को देख करके मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि जैसे सतीश जी हैं, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत बार लिखा भी है इसको लेकर के। लेकिन सतीश जी, आपको भी दुख होता है, आपका कस्बा है, कस्बा है, बहुत दुख होता है, इसलिए बार बार हम इसको लिखते हैं, पेपर के माध्यम से लिखते हैं, आपके जैसे चैनल के माध्यम से हम बहुत बार बता चुके हैं। मैं किसान हूं, इसलिए किसान की बात करूंगा कि बिश्नाह एरिया का 18,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन है, जो इन दोनों नहरों पर निर्भर है। लेकिन आप सोचो, क्या ये 2 कनाल की भी सिंचाई कर सकती है जी? ऐसा नहीं। उसी तरह से जो रणवीर नहर है, वो जहां से लेके उसका पानी एक टाइम पाकिस्तान के जो शायद इकबाल पोस्ट तक, वहां तक जाता था। हमने देखा है, जब पानी की जरूरत नहीं होती थी, जो खोल देते थे, वो पाकिस्तान तक जाता था। अब मुझे लगता है, जैसे पिंटा जी ने कहा है, अब ये बिश्नाह से आगे नहीं जाता। बानाचक हो गया, रतनाल हो गया, जो खैरी हो गया, खैरी के सरपंच हमारे साथ हैं, बीजी सैनी जी बताएंगे। हर बार वहां पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है पानी के लिए, हमें सिंचाई के लिए पानी चाहिए, सब्जियां बचाने के लिए पानी चाहिए, हरी घास बचाने के लिए पानी चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। मसला है कि जो बिश्नाह क्षेत्र के चुने हुए लोग हैं, इनको पता है दर्द कहाँ है, मरहम कहाँ लगाना है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जो ये प्रोजेक्ट बेचते हैं, वो जो मंजूर नहीं करते, जिसमें उनको बेनिफिट होता है, वो मंजूर करके इन पे थोप देते हैं, क्योंकि उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो आप जहाँ पर आए हैं, हमें यकीन है जहाँ पर किसानों की भी सुनवाई होगी, और जो दुकानदार हैं, जो कस्बा वासी हैं, उनकी भी सुनवाई होगी। ये बहुत पेनफुल है सर। इससे कितना पॉल्यूशन है, जिस खेत में जाएगा, वहाँ की जो आप मना करते हैं ना, बार बार हम भी मना करते हैं कि कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल मत करें, ये खाद्य पदार्थ जहरीले हो रहे हैं। जिस खेत में ये पानी लगेगा सर, वो जहर से कम नहीं है जी। उसकी हमारे बच्चों की प्रोडक्शन जो होगी वो जहरीली होगी। आज आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक की जो रेशो आ गई है, वो 38-40 साल से शुरू हो गई है जी। इनको भी हो रहे हैं हार्ट अटैक। तो इसी यही वजह है, यही जहरीला जो पानी जो खेतों में जाता है, ऊपर से हमने कीटनाशक दवाइयों को भी इस्तेमाल किया होता है, जहर बन जाता है जी। अब प्रशासन को चाहिए, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनकी सुने कि गाँव में क्या परेशानी है, और ये बेहतर तरीके से हल करवा सकते हैं। माध्यम कोई भी बनेगा, आप बनेंगे, इनके ऊपर के सीनियर बनेंगे, ये चीजें हैं। तो मैं किसानों की बात इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि आप अक्सर जिन मुद्दे उठाते हैं जी, आप क्या कहेंगे? पहले मैं अपने दर्शकों को बोलूं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो हालत इस नहर की है उसको देख करके। और दूसरा, कागजों में 8 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और 8 करोड़ से ज्यादा का पैसा लैप्स होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। पहला तो मैं धन्यवाद करता हूँ विनोद जी आपका जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार ललीपॉप ही क्यों जी। अगर यहाँ बिश्नाह में कागजों में आप 8 करोड़ दे रहे हो जी, हमें मेगा स्टार प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट, गलियां नालियां लाइटें पहले भी लगती थी, पर डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग
क्या डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलीथीन यहाँ पे पड़े हैं, सड़कों की हालत बुरी है, लाइटों की हालत बुरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऑफिसर आते हैं, चाहे वो PWD है, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, जो वहाँ पे अफसर आते हैं, मेन अफसर आते हैं, उनको देखना चाहिए। चाय पी के निकल जाना, तनख्वाह लेना, ये काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। PHE का क्या काम है, म्यूनसिपलिटी का क्या काम है, अगर अपने अपने कार्य हम सब देखेंगे तो ये हालत नहीं होगी। आज बिश्नाह की बात कर रहे हैं हम, ये जो नहर है, कई समय पहले यहाँ पे लोग पानी पीते थे। आज मुझे लगता है कि ये खेतों में पानी जाकर ऐसा जहरीला पदार्थ बन जाएगा कि आने वाले दिनों में अगर कोई गेहूं या कोई चावल खाएगा तो मुझे लगता है उसको बीमारियां ही लगेगी। तो इसका सारा जो श्रेय जाता है, सारा जो ये गंदगी का श्रेय जाता है, ये कुछ जो नाकाम अफसर हमारे यहाँ पे, जो सिर्फ बैठकर चाय पीकर घर चले जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर आकर ना देखते हैं कि बिश्नाह की डेवलपमेंट के लिए, बिश्नाह छोड़ो कहीं भी आप चले जाओ, आज हमारे पास जगह ही नहीं कि हम कूड़ा कहाँ फेंके, गीला कूड़ा कहाँ फेंके, सूखा कूड़ा कहाँ फेंके। अगर हम ये मान लो कल को कोई पॉलीथीन में लिपटा हुआ कोई केले का सिक्कड़ या गोभी का सिक्कड़ को गाय खा जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जवाबदार कौन है। और ये यहाँ पे पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं रह चुका, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ आते हैं, चाय पीते हैं, तनख्वाह लेते हैं, चले जाते हैं, इंसान से उनको कोई लेना देना नहीं। तो दर्शकों जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आज हम बिश्नाह टाउन में आए हैं। बिश्नाह टाउन के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 8 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जिसमें सब के सब लैब्स हो चुके हैं और सब के सब प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट थे। एक रणवीर कैनाल के साथ जॉगिंग ट्रैक बनना था, ओपन जिम बननी थी, ग्रीन स्ट्रिप बननी थी और एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनना था 5 करोड़ का, उसका भी कोई अता पता नहीं है। और ये जो माइनर नहर है जो एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, इसको लेकर के भी एक प्रोजेक्ट बनना था, इसको पूरा ढकना था ताकि पानी साफ रहे और यहाँ पर कोई गंदगी ना डाल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सर मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन ही जिम्मेवार है जी, क्योंकि प्रशासन ने अपने घरों में बैठे ये प्रोजेक्ट बनाए हैं जी। देखो 40 लाख रुपया इस नाले का मंजूर हुआ था जी, और 1 करोड़ 40 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट जो नहर के ऊपर वाला वो, और 29 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमारे बाजार में मंजूर हुआ था जी। टाइल लगनी थी, अच्छा बाजार बनना था। तो ये समझ नहीं आती है, या तो टेंडर नहीं लगाने चाहिए, तो अगर लगाने हैं तो देखो ये मेंबर हमारे यहाँ जीते हुए हैं, जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, ये बेचारे लोगों को क्या जवाब देंगे जी। इन लोगों को तो यही पता है इतना पैसा आ गया जी, क्या हुआ। तो कोई लोग घरों में ही प्रोपोगंडा करते हैं, कोई खा गया जी, कोई खा गया, लेकिन जमीन पे तो आया ही नहीं। जम्मू वाली नहर है, जम्मू से जो नहर आती है, अगर वहाँ पे अपना बन सकता है, वहाँ पे ट्रैक वगैरह, तो बिश्नाह में क्यों नहीं बन सकता? तो जम्मू से भी यही नहर आ रही है। तो ये जम्मू की, अगर बिश्नाह वालों ने क्या क्या कसूर किया, अगर नुकसान तो बिश्नाह वालों को हुआ ना जी। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो नहर है, जो टेंडर लगे थे जी, इनको दोबारा लगाया जाए और जो काम हमारा बकाया है जी, जितना भी हमारे टाउन का जितना भी पैसा है और उसको रिलीज किया जाए। और ये जो डिपार्टमेंट है जी, ये जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी है, या और भी कोई से PWD है, उनसे टेकअप करके उनसे बैठ के इनकी बैठक करवाई जाए और ये प्रोजेक्ट जो है इसको चालू किया जाए। आप बड़े अनुभवी हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है सैनी साहब। आप हमें ये बताइए कि प्रोजेक्ट बनते हैं, सैंक्शन होता है पैसा, उसके बाद लैप्स हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेंटअपिज्म, लाल फीताशाही? ये तो सर प्रशासन। पहले तो मैं विनोद जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू कि हमें समय दिया बोलने का। ये सारा प्रोजेक्ट जब बनता है तो ब्यूरोक्रेट जब बनाते हैं, फिर सैंक्शन लैप्स हो जाता है, सैंक्शन होता है फिर लैप्स हो जाता है। ये तो सारा डिपार्टमेंट का कसूर है जी, गवर्नमेंट का कसूर है जी। तो लैप्स कैसे हो जाता है जी? जब सैंक्शन हुआ, जब टेंडरिंग हुई, फिर लैप्स कैसे हुआ जी? इसका जितना भी जो जिम्मेवार है ये तो प्रशासन है जी। बहुत अच्छा कहा सैनी साहब ने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे फिर से ये कहना पड़ रहा है, जिस नहर से हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, उस नहर को नाले में तब्दील कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आम शहरी की भी बनती है कि वो देखे कि इसमें कोई इस तरह का पोल्यूशन ना फैलाए। धन्यवाद।
नहर का पूछे